वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टैग की अगर कभी ये चैनल यूट्यूब से गायब हो जाए तो मैं आपके लिए वहाँ पर एपिसोड डालता रहूँगा। थैंक यू। चवन जंगल के बीच पैटर्न। सुबह का समय था, जोर जोर से हवाएं चल रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा माहौल एकदम सुगम हो गया था। आसपास के घर से खटखट की आती हुई आवाज़ इस बात की गवाही दे रही थी कि सुबह हो चुकी थी। वडोदरा हिमाचल का एक पहाड़ी और जंगली इलाका था, और कहते हैं ना, पहाड़ों में सुबह और रात जल्दी हो जाती है। इधर छत पर विहान एक चादर ओढ़े सोया था। सुबह की हल्की सी धूप पड़ती है तो वो कुनमुनाते हुए चादर खींच लेता है। तभी एक औरत जोर से चीखती है, विहान उठ जा बेटा, देख तेरे पापा अभी गुस्सा करेंगे। मैं नहीं चाहती तू फिर डांट खाए। यार मम्मा सोने दो ना, अभी अभी तो अच्छी नींद आई है। उफ, मैं इस लड़के से परेशान रहती हूँ। तभी विहान की मम्मी अपना काम छोड़कर उठती है और एक बाल्टी पानी उठाती है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक तू जरा। जैसे ही विहान की माँ बाल्टी उठाकर चलती है, एक लड़की जो छत पर कपड़े डालने आई थी वो धीरे से बोलती है, भाई उठ जा कुत्ते, मम्मी आ रही है। भाई उठ जा वरना बिस्तर भी गीला हो जाएगा, उठ जल्दी। विहान बाल्टी सुनकर जल्दी से कूदकर खड़ा होता है और कहता है, थैंक यू दीक्षा बहन। ये कहकर विहान बैग सही करता है। तभी उसकी माँ गुस्से में पानी उठाकर आती है और चिल्लाती है, ये दीक्षा ने ही तुझे बताया ना। विहान हंसते हुए कहता है, अरे मम्मी डार्लिंग क्यों टेंशन लेती हो, देखो उठ गया ना मैं, चलो आपकी मदद कराता हूँ। तभी विहान की माँ रागनी गुस्सा में कहती है, तू जानता है तेरे पापा तेरे से हमेशा गुस्सा रहते हैं, फिर भी तू इतना क्यों सोता है बेटा। मेरा दिल दुखता है जब वो तुझे ऐसे सुनाते हैं। तभी विहान का हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाता है और वो थोड़ा उदास होते हुआ कहता है, माँ मैं इतना भी गलत नहीं हूँ, आखिर मेरी गलती क्या, मैंने तो बस विश्वास किया था ना। मेरे विश्वास का ऐसा नतीजा निकलेगा मुझे मालूम भी नहीं था। तभी रागिनी विहान का हाथ थाम कर कहती है, बेटा तू बहुत सीधा है और ये दुनिया सीधे की नहीं है। तेरे इस सीधेपन से आज हमारी जमीन और पैसे सब चले गए। तेरे पिता ने इतने सालों से ना जाने क्या क्या सोचा था, वो सब एक झटके में चला गया और तेरे दादा की जान चली गई। और आज हम इस नौबत में आ गए हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी हो गई। कुछ तो सोच, कम से कम अपने बड़े भाई के बारे में सोच, उसकी शादी होने वाली है। ठीक है माँ, मैं अब से कुछ नहीं करूँगा, मेरी वजह से सब खो गया ना। हमारा धंधा और पैसे, वादा करता हूँ सब ला दूंगा, और मेरे वो प्यारे चाचा कसम तुम्हारे खून की माँ, इस धोखे को याद रखूंगा। बस तू अब कुछ मत कर और अपने पापा की सुना कर, बस हमारा परिवार ठीक हो जाएगा। बचपन का एक कोरा सपना समझ भूल जा सब। ये कहते हुए रागनी वहां से चली जाती हैं और तभी वहां विहान का बड़ा भाई अजय आता है। विहान, तूने उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि बिजनेस का आइडिया तेरा नहीं मेरा था। वो तू नहीं बल्कि मैं था जिसने हमारे दादा को उनसे मिलने भेजा था। अजय की कपकपाती हुई आवाज़ सुनकर विहान हंसता है और धीरे से कहता है, मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी भाई, लेकिन तुम खुश रहो, शादी मुबारक हो तुझे। ये कहते हुए विहान वहां से निकल गया नीचे और फ्रेश होने लगा और अजय वहीं बैठ था। विहान, तुम्हें क्या लगता है वडोदरा का जंगल के बारे में जो बातें बताई गई है वो सच है क्या? सच में जंगल और बाहर कई सुपरनैचुरल ताकत घूम रहे हैं, जैसे वेवुल्फ और वैम्पायर? अजय की बात सुनकर विहान हंसता है और कहता है, भाई देखा तो मैंने नहीं है, लेकिन हर अगर धुआं उठ रहा है तो आग भी लगी ही होगी। वैसे भी दुनिया भरी पड़ी है मिस्टीरियस चीज़ों से, क्या जाने क्या सच्चाई है। विहान की बात सुनकर अजय स्माइल करता है और कहता है, खैर तू काम कर, मैं चलता हूँ। अजय कहीं चला गया और दीक्षा काम में लगी थी और विहान जैसे ही बाहर आता है उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। यो ब्रो, कैसे है तू और तू जिंदा क्यों है? उस लड़के को देखकर विहान धीरे से कहता है, मैं अपनी लाइफ में दो लोगों से बड़ा परेशान रहता हूँ, एक तो मेरा बाप और दूसरा ये कबूतर। ओए तू फिर मुझे कबूतर बोला ना। उसकी बात सुनकर विहान को खांसी आ जाती है और वो कहता है, ना ना मेरे भाई, तू तो बुलडॉग हैं। विहान, चल हम दोनों को वडोदरा का जंगल चलना है। मेरा एक दोस्त है, उसने तुझे और मुझे बुलाया है, क्या पता हमारे पैसे माफ़ कर दे। हम दोनों इससे अजय भैया और जय भैया ने हमें जो फंसाया है उससे बच हो सकते हैं। कबूतर को सीरियस देखकर विहान थोड़ा सीरियस हो जाता है। विहान अब खड़ा होता है और कहता है, चल जिंदगी वैसे ही जहन्नुम बन राखी है, कम से कम एक चीज़ तो अच्छी हो। विहान और कबूतर दोनों चल पड़ते हैं वडोदरा का जंगल। थोड़ी देर में वो दोनों जंगली इलाके में आ जाते हैं और अब कबूतर कहता है, भाई पक्का ना हम यहाँ आकर कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ये इलाका सरकार और लोगों ने बंद कर रखा है। कहते तो ये भी है ये जंगली जानवर घूमते हैं। उसकी बात सुनकर विहान धीरे से कहता है, अरे पहले तो तू मुझे यहाँ ले आया, अब कहता है सही किया या गलत? उसकी बात सुनकर कबूतर हंसता है और कहता है, भाई तू ये छोड़, तू मेरी बात सुन, कल ना मुझे सपना आया, उसमें तेरा भाई एक लड़की से मिला, क्या मस्त। उसके पहले कि कबूतर कुछ बोलता विहान कहता है, चुप, बिल्कुल चुप साले थरकी। अबे तू मेरी। उसके पहले कि कबूतर कुछ बोलता विहान उसको चुप करा देता है और वो ऐसे ही आ गए बीचों बीच जंगल के, जहाँ हर तरफ बस पेड़ था और वहाँ की ज़मीन कुछ अजीब थी और ऐसी जगह एक अजीब सी डर पैदा कर रही थी। तभी जोर से कोई उन दोनों को बुलाता है, अरे विहान, ईशान इधर आओ।
विहान और ईशान दोनों उस जगह को देखते हैं जहां जमीन पर कुछ अजीब पैटर्न बना था और उस पैटर्न के चारों तरफ कुछ पिलर्स थे और विहान ने केवल अकेले इन चीज़ों को महसूस किया, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुआ भी वहां जाना पड़ा। जैसे ही विहान ने उन पैटर्न पर पांव रखा, विहान को कुछ अजीब लगा, ऐसे जैसे उसको किसी के होने का एहसास हो। जैसे ही विहान और ईशान वहां आए, उन्हें देखकर जतिन मुस्कुराया और कहा, आ गए तुम दोनों, बैठो, चाय तो नहीं, ठंडा जरूर मिलेगा, पियोगे? उसकी बात सुनकर वहां जतिन के पास खड़े लड़के मुस्कुरा दिया और जतिन ने कहा, देखो शान भाई, मैंने कहा था ना इन दोनों को बुला दूंगा। देखो मेरा काम खत्म, अब तुम जानो और जाने तुम्हारा काम, और मेरे पैसे दो, मैं चलूं। उसकी बात सुनकर शान मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? अरे भाई आदर्श, इन्हें पैसे दो। उसकी बात सुनकर जतिन भी मुस्कुराया और पैसे लेने आगे आया। इधर विहान को कुछ खतरा महसूस हुआ और उसने धीरे से कहा, ये जगह और ये एहसास कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इनमें से कई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हद से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। उसकी बात सुनकर कबूतर धीरे से कहता है, अरे हमें क्या, हमें तो बस अपने पैसे से मतलब है ना, इनका काम करो और पैसे लो और बात खत्म। तभी विहान की आवाज़ आती है, अबे ईशान, मैंने तेरा नाम कबूतर ऐसे ही थोड़ी रखा है, तू है कबूतर साले, भाग जल्दी ये से, ये पैटर्न और पिलर्स कुछ अच्छे संकेत नहीं है, इनके बारे में मैंने एक जगह पढ़ा है। ईशान और विहान वहां से भाग पड़ते हैं और उसको भागता देख शान कहता है, आदर्श पकड़ उसको जल्दी, दोनों जाने ना पाए। विहान और ईशान दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन उस पैटर्न से निकलने के बजाय बीचों बीच आ गए। तभी विहान ने पलट कर देखना चाहा कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन तभी सामने से आई आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। कुछ सर्च कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर विहान का दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसने धीरे से कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो है ना? सदियों से चली आ रही कहानी गलत नहीं है क्यों? तभी आदर्श एक स्माइल देता है और धीरे से कहता है, तुम 1% सही हो, बाकी चीज़ जानकर क्या करोगे? तभी ईशान कहता है, ओए आदर्श, तू वहां से यहाँ कैसे आ गया? जरूर तूने डोरेमोन का एनीवेयर डोर यूज़ किया ना? ईशान की बात सुनकर विहान और आदर्श दोनों झेप जाते हैं और ईशान को देखने लगते हैं। तभी ईशान आदर्श को धकेल देता है और चिल्लाता है, भाग जा यहाँ से विहान, तू भाग, मैं इन्हें रोक लूंगा। तभी शान पीछे आता है और विहान की गर्दन पकड़ लेता है। शान के नाखून विहान की गर्दन में चुभ रहे थे और विहान के खून जमीन पर बने पैटर्न पर गिरने लगे थे और विहान की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और ईशान भी वही बेहोश पड़ा था। तभी विहान ने अपने पूरे जोर से शान को एक मुक्का मारा, लेकिन शान को कुछ नहीं हुआ और वो जोर से हंस रहा था। तभी विहान बेहोश होने लगा, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, क्यों बे, तुझे क्या लगता है एक तू ही वैम्पायर सिस्टम होल्डर के लिए काम करता है? इतना सुनते ही विहान वही गिर पड़ता है, क्योंकि अब वो शान की गिरफ्त में से आज़ाद था। तभी उसकी आंखें धुंधली होकर बंद होने लगती है और उसके सामने कुछ लिखा आने लगता है, लेकिन आंखें बंद होने से पहले विहान के कान में आवाज़ पड़ती है, सिस्टम एक्टिवेटेड, सिस्टम एक्टिवेशन टेक्स फ्यू आवर, सिस्टम कनेक्टिंग द लाइफ विद अनदर कपल सिस्टम, इफ वन डाई अनदर विल डाई। लेकिन विहान ये पूरी आवाज़ सुनने और देखने से पहले ही बेहोश हो चुका था। वडोदरा जंगल के बाहर विहान का घर। अरे सुनती हो? कहाँ हो जी रागनी? एक कड़क आवाज़ पूरे घर में गूंज गई और ये आवाज़ सुनते ही विहान की माँ भागकर आती है और कहती हैं, अरे जी आप आ गए। तभी विहान के पापा गुस्से में बोलते हैं, अगर बेटों से ध्यान हटोगी तभी तो बाकी सब नजर आएंगे ना। आह जी आप आइए ना, खाना लगाती हूँ। कहाँ गए हैं दोनों लाडले? जी विहान पढ़ाई करने गया है लाइब्रेरी। और रागनी आगे कुछ बोलती उसके पहले ही विहान के पापा बोलते हैं, बस बस, जितना पढ़ाई करता है, पता है शाम के 5 बजने को है, दोनों का कुछ पता नहीं। वडोदरा जंगल, रियासी इलाका। अचानक एक लड़की जो जमीन पर पड़ी थी वो उठकर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। जानवी, तू जिंदा है? मुझे लगा था तू अब नहीं रही। उस लड़की की रोती हुई आवाज़ सुनकर जानवी स्माइल करती है और कहती है, जानवी को मार सके, अभी वो पैदा नहीं हुआ। तभी वो लड़की जानवी को एक जोरदार थप्पड़ देती है और अचानक जानवी को देखती है, तेरा सिस्टम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था? कहीं तेरा सिस्टम अपने कपल सिस्टम से कनेक्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि किसी को जिंदा करने का केवल यही एक तरीका है। उसकी बात सुनकर जानवी जल्दी से खड़ी होती है और वो भागते हुए उस पैटर्न की तरफ निकल पड़ती है जहां जानवी को सिस्टम मिला था। वडोदरा जंगल, पैटर्न पैलेस। विहान की आंखें खुलती है तो वो जंगल के बाहरी साइड पड़ा हुआ था। आह मम्मी, इस साले कबूतर ने तो आज लगभग मरवा दिया था। हाय हाय, क्या लड़की है यार, माँ कसम पड़ जाए तो रोज उसके पैर दबा दिया करूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर विहान का सर ही घूम जाता है और वो फिर गुस्से में ईशान को देखता है तो हड़बड़ा जाता है और कहता है, भाई माँ कसम, तेरी कसम, वो लड़की भला की खूबसूरत थी। तभी विहान धीरे से उठता है और अपना सर पकड़ता है। आह, पूरा सर घूम रहा, साले तू कर्जा माफ करवाने लाया था या हमें साफ करवाने? तेरे चक्कर में आज लगभग मरते मरते बचे। विहान ईशान को थप्पड़ मारता है और कहता है, चल
वैसे भाई तुझे थोड़ा अपने अंदर शक्ति महसूस नहीं हो रही, कुछ भी फील नहीं हो रहा? और भाई वो कथाएं झूठ नहीं कहती साला, वो आदर्श तूने भी देखा उसके वैम्पायर जैसे दांत। ईशान आगे कुछ बोलत उसके पहले ही विहान उसको चुप करवा देता है और कहता है बाद में बात होगी इस पर, अभी चुप कर, थोड़ा दिमाग ठंडा होने दे। दोनों घर आ जाते हैं। वडोदरा पैटर्न पैलेस। जानवी देख, हमारा शक सही था, यहाँ दोनों सिस्टम गायब है, यानी दो नए सिस्टम होल्डर बने हैं और तेरी कपल स्किल की वजह से तू उससे जुड़ गई। अगर तू उसका सिस्टम अवेकन होने से पहले उसे मार दे तो शायद तू इससे बच सकती है। उस लड़की की आवाज़ सुनकर जानवी कहती हैं वो जो भी हो काव्या, उसके वजह से मैं जिंदा हूं, अगर वो नहीं होता तो आज मैं मर जाती। और इस स्किल की एक एबिलिटी थी रिवाइव, लेकिन उसके नुकसान मुझे भी नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी दूसरे को कैसे पता चला कि आज मैं जंगल में स्टोन चेक करने आऊंगी? काव्या जानवी को देखती है और धीरे से कहती है फिलहाल तो तू पहले अपने उस सिस्टम होल्डर के पास टेलीपोर्ट कर, हमें नज़र रखनी है उस पर, क्योंकि जब कोई नया सिस्टम होल्डर बनता है तो उसको एक सुपरनैचुरल पावर मिलती है। जानवी तुरंत खुद को और काव्या को विहान के पास टेलीपोर्ट करती है। विहान हाउस। विहान जैसे ही घर आता तुरंत ऊपर चला जाता है। विहान पैर, हाथ और मुंह धुलता है और अपने हाथ और हर जगह लगे खून को साफ करने के लिए नहाने चला जाता है। जैसे ही विहान नहाकर आता है और तो उसके हाथ में कुछ खून के डब्बे लगे थे तो उन्हें वो साफ करने लगता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही विहान फ़ोन उठाता है उसका हाथ थोड़ा काँप रहा होता है। शान का फ़ोन, ईशान ने डरते हुए कहा। तभी विहान कॉल उठाता है और कहता है भाई मैं आपके पैसे दे दूंगा टाइम से, और किसी को बतूंगा भी नहीं कि आपने ही हमें मारा जंगल में। विहान आगे कुछ बोलता उसके पहले ही एक रौबदार आवाज़ आती है, अबे ओ लड़के उजड़े चमन, ये लड़के की लाश जंगल में मिली और वो भी उस जगह जहाँ कोई जाता नहीं, तो तू वडोदरा के पुलिस स्टेशन में आकर मिल हमसे, समझा तू? विहान आगे कुछ बोलता उसके पहले ही फ़ोन कट जाता है। विहान इस बात से बेखबर था कि उसके पीछे खड़ी दोनों लड़की उसकी हर एक बात को सुन रहे हैं। तभी काव्या आगे आती है और कहती है इसे मार दे बहन, इसे ऐसे दलदल में मत धकेल जहां जान की कोई कीमत ना हो। ये कहते हुए काव्या आगे बढ़ती है लेकिन उसका हाथ जानवी पकड़ लेती है। टू बी कंटिन्यूड। क्या होगा विहान का? क्या वो जिंदा रहेगा और क्या है उसके सिस्टम की सुपरनैचुरल पावर और कैसे हुई जानवी रीबर्थ और क्या है इसके पीछे का माजरा, जानने के लिए बने रहे। चतुर सिस्टम एक्टिवेटेड। ये कहते हुए काव्या आगे बढ़ती है लेकिन उसका हाथ जानवी पकड़ लेती है। जैसे ही जानवी काव्या का हाथ पकड़ती है, काव्या पलटकर जानवी को एक नज़र घूरती है और आंखों से इशारा करते हुए पूछती है क्या है, तूने मुझे ऐसे क्यों रोक दिया और क्या तू इस लड़के को जानती है? जानवी। उसकी बात सुनकर जानवी थोड़ा हिचकिचाती है और धीरे से कहती है वो सब छोड़ो ना, अभी हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इसको कॉल किसकी आई है, क्योंकि वडोदरा पुलिस स्टेशन तो है ही नहीं। जानवी की बात सुनकर काव्या एकटक उसको देखती है और थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर आहें भरते हुए कहती है हम तो ये काम किसी सिस्टम होल्डर का है, लेकिन ऐसा कौन सा सिस्टम होल्डर है जो वैम्पायर और वेयरवुल्फ से मिला है? काव्या सोचते हुए बोलती है। जानवी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है वो जो भी हो सकता है कि उसके पास किसी सिस्टम होल्डर का सपोर्ट हो, आखिर हर सिस्टम होल्डर अच्छे तो नहीं हो सकते ना। जानवी धीरे से कहती है आखिर ये वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ के बीच चल क्या रहा है? और पुराने वैम्पायर किंग के मरते ही सब कुछ उलझा पड़ा है, आखिर क्यों इस बार इंसानों को इतना खतरा, क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा? और सबसे बड़ी चीज़, वैम्पायर विहान और ईशान के पीछे क्यों है? काव्या अचानक से बैठ जाती है और धीरे से कहती है अब हमें इन दोनों लंगूर को सारी बातें समझानी पड़ेगी, इन्हें सिस्टम और सभी चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। पता नहीं इन दोनों ने ऐसा क्या कर दिया कि वैम्पायर इनके पीछे आ रहे हैं। जानवी हंसती है और काव्या को पकड़कर कहती है चल ना मेरी चुहिया, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। वैसे भी इंसान को बचाने के लिए हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाना है और इन दोनों गधों पर पहले ध्यान देना है। वडोदरा जंगल, पैटर्न पैलेस। शाम हो रही थी और हवाएं जोर जोर से चल रही थी, जैसे आज वो किसी अपने को जगा रही थी। ठीक उसी जगह जहां विहान का खून बहा था, उस जगह आसपास के खड़े पिलर्स अचानक लाल होने लगे और जमीन पर बना पैटर्न धीरे धीरे लाल रंग से चमकने लगा। हवाएं जोर जोर से अपने उफान पर थी और अचानक वहां कुछ पिलर्स टूटने लगे और जमीन टूटने लगी और एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ पत्थर टूटने लगते हैं और उन पत्थर के नीचे एक कॉफिन टूटा पड़ा था जहां एक सुंदर लड़की सोई थी और उसके मुंह में कुछ खून की कुछ बूंदें जा रही थी, जो विहान का था, जो शान ने उसकी गर्दन पकड़ी थी तब बहा था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें खुल जाती है और एक जोरदार बिजली गिरती है, जिससे वो लड़की जो अपनी आंखें खोल रही थी वो थोड़ी स्माइल पास करती है और खड़ी होती है। उफ, मुझे मरे हुए कितना समय हो गया है, शायद कुछ साल या कुछ सदियां। तभी वो लड़की आसपास देखती है और नो माउथ फेस थोड़ा हैरान हो जाती है। क्या बकवास है ये, मैं जिंदा कैसे हो सकती हो? क्या किसी मरे हुए वैम्पायर को जिंदा किया जा सकता है? शायद मुझे वैम्पायर की किताबों में देखना चाहिए।
वो लड़की तुरंत हवा में उड़ने की कोशिश करती है लेकिन गिर पड़ती है, जिससे वो लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और अपने में बड़बड़ाती है, ये सब क्या हो रहा है, मेरी थंडर की शक्ति इतनी कमजोर कैसे हो गई। वो लड़की पैदल ही वैम्पायर पैलेस जाती है। जंगल के बीच में जहाँ कभी वैम्पायर का महल हुआ करता था वहाँ अब केवल खंडहर था और थी तो केवल एक अनजान सी मनहूसियत और बस कुछ हड्डियों के टुकड़े जो हर तरफ फैले हुए थे। एक पल को उस लड़की की आंखें नम हो गई और उसके आंसू बहने गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और उस खंड के अंदर जाने लगी। इस आस से शायद उसको पता चल सके कुछ, लेकिन वहाँ कुछ मौजूद नहीं था, लेकिन उसको वहाँ भी कुछ नहीं मिला। काश मुझे कुछ मिल सकता, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ हड्डियों के। वो लकड़ी कुछ और बोलती उसके पहले ही उसको याद आता है कि उसके रूम में अक्सर वो एक वैम्पायर की सबसे पुण्य किताब रखती थी। वो तुरंत उसके रूम में भागी और अपने अलमारी से एक लाल कपड़े में कैद किताब निकाली। चलो कम से कम कुछ तो मिला, इससे शायद मुझे ये पता चल सके कि क्या वैम्पायर को जिंदा किया जा सकता है। वो लड़की उस किताब के पन्ने पलटने लगती है और फिर उसको वो पैराग्राफ मिल जाता है जहां वैम्पायर को जिंदा करने का जिक्र होता है। वो तुरंत उसको पढ़ना शुरू करता है। एक आम वैम्पायर को जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वैम्पायर किंग मर जाता है तो उसको जिंदा करने का एक उपाय है। उस वैम्पायर के मुंह में किसी ऐसे का खून डाला जाए जो साफ दिल का हो और वो अविवाहित हो, और वो वैम्पायर किंग को जिंदा करने के पीछे उसकी कोई खराब मनसा ना हो, तो वैम्पायर किंग जिंदा हो सकता है, और इसे ही वैम्पायर विवाह कहते हैं। इससे वो दोनों विवाहित हो जाएंगे, लेकिन इसका एक खराब साइड भी है। इससे वैम्पायर किंग अपने पति से बंध जाती है। उसे रोज उसका खून पीना होगा, तभी उसकी प्यास बुझेगी, और हर 24 घंटे में एक बार खून पीना होगा। और जब तक उसका पति जिंदा होगा तब तक वैम्पायर किंग जिंदा रहेगी, और समय के साथ साथ उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। जैसे ही वो लड़की ये पढ़ती है उसकी आंखें जैसे अभी गिर जाएंगी। क्या बकवास है ये, वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है। मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं क्वीन अनिका, अब कोई मुझे छुएगा, अब मुझे किसी का खून पीना होगा, इससे अच्छा तो मैं मरी ही रहती। तभी अनिका की नज़र आसपास पड़े खंडहर पर पड़ती है और वो धीरे से फुसफुसाती है, वादा रहा, जिसने भी ये किया है उसको ये सब भुगतना पड़ेगा, और मेरे मरने के बाद क्या हुआ ये मुझे ही पता करना होगा। लेकिन ये जो भी हो, सिस्टम होल्डर या फिर डेमन्स या वेवुल्फ, उसको भुगतना पड़ेगा। तभी अनिका बाहर आती है और देखती है वहाँ कई सारे ड्रैकुला मंडरा रहे थे जो उसको देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी अनिका वहाँ जाने से पहले उन सबको देखती है और धीरे से अपने मन में सोचती है, मेरा शक सही था, ये डीमंस और एलियंस का ही काम है। लेकिन एलियंस का पोर्टल कहाँ है मुझे नहीं पता, शायद मुझे अभी जंगल से निकल जाना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर है, और अच्छे से सब पता करना चाहिए। ये पूरा अंदर तक फैला चुका है, मुझे अभी उस गधे के पास जाना चाहिए, मेरा दिल उससे जुड़ चुका है, भगवान करे वो कोई कमजोर ना हो, क्योंकि मैं बदला लेना चाहती हूँ। विहान हाउस। जैसे ही विहान डरते हुए बाहर आता है, उसकी नज़र कबूतर पर पड़ती है जो बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भाई चल जल्दी, पुलिस स्टेशन, इसके पहले कि पुलिस घर आ जाए और मेरी माँ मेरा शरीर तोड़कर मुझे फोड़ दे। कबूतर की आवाज़ सुनकर विहान बाइक पर बैठ जाता है और दोनों चल पड़ते हैं वडोदरा के पुलिस स्टेशन। जैसे ही दोनों वडोदरा जंगल के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ जतिन हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ही विहान और कबूतर को नज़र जतिन पर पड़ती है तो विहान हंसने लगता है और कबूतर कहता है, भाई तू डर की वजह से पागल हो गया है क्या। तभी विहान कहता है, नहीं बे, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं। तभी कबूतर बाइक साइड लगाते हुए बोलता है, भाई मुझे पता है, जरूर तूने इनके बाइक की हवा निकाल दी होगी। उसकी बात सुनकर विहान कहता है, भाई कबूतर, जब तेरे पास दिमाग नहीं है तो क्यों लगाता है मेरे भाई एक्सप्रेशनलेस। तभी जतिन और उसका दोस्त विहान के पास आते हैं और जतिन कहता है, क्यों विहान, ज्यादा सियाना बन रहा था तू, वहां से निकल गया, ये से कैसे निकल कर जाएगा तू। तभी कबूतर हंसने लगता है और कहता है, लो भाई, अब ये हमें सिखा रहे हैं, खुद तो वह कुटे जा रहे थे और हमें बता रहे हो। उसकी बात सुनकर जतिन गुस्से से आगे आता है और कहता है, ज्यादा बोल रहा है तू, जीने का मन नहीं है क्या अब। तभी विहान हंसने लगता है और कबूतर से कहता है, रहने दे यार, बच्चा डर गया है, बच्चे को डर लगता है। तभी जतिन स्माइल करता है और कहता है, हाँ बोल लो, आखिर अभी तो मरने वाले हो। तभी विहान कहता है, अच्छा अब हमें वैम्पायर का गुलाम सिखाएगा, साले तू औकात से ज्यादा बोल रहा है अब। ये कहते हुए जतिन गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और उसके हाथ थोड़े काले होने लगते हैं। ये देखते ही विहान कबूतर को देखता है और दोनों की आंखें ही फटी रह गई। तभी कबूतर कहता है, ओए भाई साहब, इसके हाथों में मेहंदी लगी है, वाह क्या मस्त मेहंदी है, ऐसे अचानक चढ़ती है क्या, किस कंपनी की है। वही ये सुनते ही ऊपर आसमान में उड़ रही काव्या और पेड़ पर मौजूद जानवी से कहती है, ये दूसरा वाला थोड़ा सा हिला हुआ है, इसकी बातें ऐसी है कि जहाँ प्यार से काम हो रहा हो वहाँ ये मार करवा दे। जानवी धीरे से अपना सर दूसरी तरफ करती है, एक्सप्रेशनलेस अजीब सा रिएक्शन देती है। उसका ऐसा रिएक्शन काव्या को थोड़ा अजीब लगा।
इसके पहले कि काव्या और जाह्नवी कुछ कहती उनको एक धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बूम! जैसे ही दोनों धमाके की तरफ देखते हैं तो उनकी फटी की फटी रह जाती है। विहान और कबूतर अचानक हुए इस धमाके से पीछे उड़ जाते हैं और दोनों भागना शुरू कर देते हैं। कबूतर भागते हुए चिल्लाता है, भाई विहान बच्चा ले, मुझे अभी तो शादी भी नहीं हुई। तभी विहान पलट कर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जतिन के दोनों हाथ में आग की लपटें भरी हुई थी और जतिन दोनों हाथों की आग से एक आग का पत्थर बना रहा था और वही आग का पत्थर वो विहान के तरफ फेंक रहा था जिससे ये धमाके हो रहे थे। वही विहान के पूरे हाथ से खून बह रहा था और पूरा लहूलुहान हो गया था, लेकिन विहान रुका नहीं और भागते हुए जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वही विहान के सामने अचानक एक स्क्रीन आ जाती है लाइट की, जो केवल विहान को दिखाई पड़ रही थी, जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आता हो वैसे। विहान भागते हुए उस नोटिफिकेशन पर ध्यान देता है और उसके कानों में एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसी नोटिफिकेशन की होती है। सिस्टम हैज़ बिन फुली एक्टिवेटेड। ओनर विहान हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड। सिस्टम रिवॉर्डेड ओनर अ सुपरनैचुरल पावर एप्लीकेशन। जैसे ही विहान ये आवाज़ सुनता है वो हड़बड़ा जाता है और कंफ्यूज्ड हुई आवाज़ में कहता है, फिलहाल तो मैं मरने वाला हूँ, जल्दी से मुझे बताओ इस सुपरनैचुरल पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तभी विहान के सामने एक और स्क्रीन पॉप अप होती है और आवाज़ आती है, पावर रेप्लिकेशन। ये एक सुपरनैचुरल पावर है, इसे केवल सिवियर सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसमें आप 24 घंटे के लिए किसी की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आप लेवल 1 पर है, इसीलिए अभी केवल एक बार में एक शक्ति कॉपी कर सकते हैं और लेवल 1 में नई शक्ति कॉपी करने के बाद पुरानी शक्ति चली जाएगी। अभी आपके पास फायर बॉल शक्ति है, टाइम लिमिट 24 आवर। अब विहान के फेस पर एक कातिल स्माइल आ जाती है। इतने सालों की जिल्लत भरी जिंदगी से निकलने का उसके सामने एक रास्ता आया था। अचानक विहान के सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिससे विहान थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्वेस्ट मिशन किल जतिन। विहान भागते हुए लेफ्ट साइड मुड़ जाता है और जतिन इतनी स्पीड में होने की वजह से मुड़ नहीं पाता और सीधा एक पत्थर से टकरा जाता है और जतिन उठता है और गुस्से में पलटकर विहान को देखता है। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसकी तरफ 4 बड़े बड़े फायर बाल आ रहे थे। वो हिल पता उसके पहले ही चारों फायर बाल एक एक करके उससे टकरा जाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे हर तरफ बस धुआं धुआं ही फैल जाता है। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन विहान के सामने एक स्क्रीन आ जाती है, बधाई हो, क्वेस्ट पूरा हुआ। आपने एक गुलाम वैम्पायर को मार गिराया है। आपको 250 एक्सपी मिलते हैं और अपने पहले गुलाम वैम्पायर को मारने के लिए 1000 एक्स्ट्रा एक्सपी मिलते हैं। सिस्टम लेवल 2 पर आ गया है। अपने स्टेट्स और इन्फो की जानकारी टैब पर मिलेगी। जैसे ही जतिन मरता है उसके सामने नोटिफिकेशन की लाइन लग जाती है, लेकिन तभी विहान अपने हाथ से खून साफ करने लगता है और इस पर बाद में ध्यान देने के लिए इग्नोर कर देता है। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, 1 मिनट, मैंने तो साला 2 ही फायर बाल मारे थे, ये 2 फायर बॉल और कहाँ से आ गए। विहान ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर पड़े कबूतर पर पड़ती है तो वो कबूतर को घूरने लगता है। जैसे ही ईशान को इस बात का एहसास होता है कि कोई उसको घूर रहा है तो ईशान कहता है, यो भाई, मैंने बोला था ना मुझे कुछ एहसास हो रहा है। अब तेरा भाई भी तेरी तरह सिस्टम होल्डर है, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनती, शायद मेरा डोरेमोन गुस्सा है। उसकी बात सुनकर विहान कहता है, मतलब तू मनाएगा नहीं भाई, अभी अभी करते बचे है और तेरा पागलपन खत्म नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर ईशान कहता है, ये सब छोड़, बहुत जोर से लगी है, उठा मुझे। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तभी काव्या ईशान को देखती है और धीरे से कहती है, एक मिनट, ये तो तेरा भाई है ना ईशान, अब समझी तू क्यों विहान को नहीं मार पाए। तभी काव्या कहती है, मतलब तेरा भाई का दोस्त अब तेरा पति बनेगा। उसकी बात सुनकर जाह्नवी गुस्से में काव्या को धक्का दे देती है और काव्या विहान के सामने जाकर गिरती है और जाह्नवी आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। इधर विहान और ईशान काव्या को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं और ईशान धीरे से कहता है, ओए होए मेरी काव्या। तभी विहान और जाह्नवी की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है तो जाह्नवी धीरे से विहान को सहारा देती है और विहान तो बस जाह्नवी को ही प्यार से देखता रहता है। जैसे ही जाह्नवी और विहान साथ आते हैं तो दोनों के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, योर कपल जाह्नवी इज विद यू। ये नोटिफिकेशन देखते ही विहान और जाह्नवी दोनों की सांसें थम जाती है और जाह्नवी विहान को एक जोरदार तमाचा देती है। आह मारा क्यों, तुम क्या सोच रहे थे, अगर जिंदगी प्यारी हो तो दोबारा सोचना भी मत। अब ये मेरी मन की बात भी सुन लेगी, डायन कही की। विहान की बात सुनकर जाह्नवी उसको घूरती है और विहान जल्दी से दूर हट जाता है। तभी एक और नोटिफिकेशन उसके सामने आता है जिससे विहान हैरान हो जाते हैं, योर वैम्पायर विफू इज विद यू। ये देखते ही वहाँ जाह्नवी और विहान दोनों हैरान होते हैं और तभी वहाँ एक लड़की आती है। उस लड़की को देखते ही विहान की आंखें फट जाती है जैसे जहाँ की खूबसूरत बला आ गई हो। तभी वो लड़की के बड़े बड़े दांत देखकर जाह्नवी और काव्या लड़ाई की पोजीशन में आ जाते हैं। तभी अनिका जैसे ही ये देखती है तो उसकी हंसी की आवाज़ हर तरफ फैल जाती है और वो गुस्से में कहती है,
अगर तुम मुझे मेरे समय में मिलती तो तुम्हारा काम तमाम करने में मुझे 1 मिनट लगते, लेकिन फिलहाल मैं कमज़ोर हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम हमारे रास्ते में आई हो, वो हम नहीं जो तुम्हारे रास्ते आए हैं, समझी? तुम हो जो इंसानों को मार रही हो और तुम्हारे अलावा कोई इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। जानवी की गुस्साए आवाज़ हर तरफ एक अजीब सा दबाव बना रही थी। तभी अनिका कहती है, देखो मुझे बस विहान से मतलब है, तुम जो भी हो भाड़ में जाओ। छू कर तो देखो विहान को। तभी अनिका और जानवी लड़ाई की पोजीशन में आ जाते हैं। तभी काव्या धीरे से कहती है, रुको। उसकी आवाज़ सुनकर अनिका और जानवी दोनों रुक जाते हैं। तभी काव्या कहती है, क्या तुमने ही विहान को मरवाना के लिए जंगल बुलवाया था? अगर हाँ तो हम इसका कोई और रास्ता निकल सकते हैं। उसकी बात सुनकर अनिका कहती है, मैं अपने ही पति को क्यों मरवाना चाहूंगी? उस गधे ने ही मुझे जिंदा किया, और कैसे ये तुम अपने सोकॉल्ड सिस्टम से पूछ सकती हो? जैसे ही काव्या अनिका की बात सुनती है तो वो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, वाह, एक विहान और 2 पत्नियां। जानवी और अनिका दोनों एक दूसरे को देखती है और विहान को गुस्साई नज़र से देखती है, जो एक पेड़ के नीचे अपना ब्लड साफ कर रहा था और जतिन का शरीर देख रहा था। टू बी कंटिन्यूड। विहान की 2 बिबिया और दोनों जानी दुश्मन, और जतिन ने हमला क्यों किया? और क्या है ईशान का सिस्टम, और क्या है इस सिस्टम के पीछे होने वाली मौत, और क्या होगा इनका? जानने के लिए जुड़े रहे और बने रहे और पढ़ते रहे, और सारे राज से उठेंगे पर्दे, बस बने रहे। चैप्टर 3 वडोदरा और सिस्टम का रहस्य। जैसे ही काव्या अनिका की बात सुनती है तो वो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, वाह, एक विहान और 2 पत्नियां। जानवी और अनिका दोनों एक दूसरे को देखती है और विहान को गुस्साई नज़र से देखती है, जो एक पेड़ के नीचे अपना ब्लड साफ कर रहा था और जतिन का जला हुआ शरीर देख रहा था। अनिका अपनी गुस्साई भरी नज़र से विहान को टिटोलती हैं और उसकी तरफ बढ़ती है, और जैसे ही विहान के करीब आती हैं उसका गला दबा देती है, जिससे विहान और ईशान दोनों हकबका जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? हमें क्यों मार रही हो, और हो कौन तुम? विहान कंफ्यूज होते हुए उस लड़की को देखता है और फिर एक नज़र कबूतर पर डालता है, लेकिन जैसे ही कबूतर ये देखता है कि विहान उसको ही घूर रहा है तो वो जल्दी से पीछे हटते हुए होता है। ओए भाई, मैं कुछ नहीं किया, और पिछले कुछ महीने से तो हम दोनों ने कांड नहीं किया। तेरी कसम भाई, ये बवाल कहीं इस सिस्टम की वजह से तो नहीं आया? वैसे भी आज हम दोनों मरते हुए बचे हैं। कबूतर की बात में दम था। यही सोचते हुए विहान उस लड़की को देखता है और धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, तुम मुझे नीचे तो उतारो, हम कुछ करेंगे ना। जो भी कांड हमने किया है वो हम सही कर देंगे, लेकिन अभी हमें छोड़। विहान की आवाज़ सुनकर अनिका गुस्से में चिल्लाती है, तुम सही करोगे? तुमसे कुछ सही नहीं होगा, और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ज़रा अपने उस सिस्टम से पूछो, वो बताएगा। तभी ईशान थोड़ा हटने लगता है तो विहान उसको पकड़ लेता है और कहता है, साले भाग कहाँ रहा है? तू भी हर कांड में साथ था, यही रुक। तभी विहान अपने सिस्टम से कहता है, क्या हो रहा है ये, और ये लड़की कौन है? तभी विहान के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें अनिका की फोटो बनी थी और थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया था। अनिका एक वैम्पायर किंग जो बहुत पहले मर गई थी एक बहुत भयानक लड़ाई में। उसके बाद उसके पूरे वैम्पायर परिवार वैम्पायर को मार गिराया गया। लेकिन तुम्हें जब सिस्टम मिला उस वक्त तुम्हारे ब्लड से अनिका जिंदा हुई, और वैम्पायर रिचुअल के हिसाब से वो तुम्हारी वाइफ है। नेचर गुस्सेल, पावर थंडर, कमजोरी कुछ नहीं। अनिका बचपन से अकेली रही है, इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा है। कोष्टक। जैसे ही विहान ने ये पढ़ा उसकी धड़कन एक बार को रुक गई और वो थोड़ा डरते हुए अनिका को देखा। उसकी ड्रेस बहुत पुराने जमाने की थी, उसने पाँव बिल्कुल गोरे और साफ, उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी। तभी अनिका को एहसास होता है कि कोई उसको घूर रहा है तो वो पलट कर देखती है तो विहान उसको ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था। तभी अनिका के हाथ में बिजली आने लगती है और आसमान में भी बिजली मंडराने लगती है, और ये नज़ारा देखते ही ईशान कहता है, अबे भाई, उसको शांत करवाना था, हम लोगों को डीप फ्राई नहीं करवाना था। उसकी बात सुनकर विहान थोड़ा मुंह बनाते हुए उसको देखता है और धीरे से कहता है, देखो जो हुआ मैं समझता हूँ, लेकिन अभी शांत हो जाओ। अभी ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। तभी अनिका अपनी पावर रोक देती है और गुस्से में जानवी को देखती है, और जानवी भी वैसा ही लोग उसको देखती है। तभी विहान गुस्से में चिल्लाता है, तुम दोनों बस करोगे? जब से हम दोनों यहाँ आए हैं तब से क्या चल रहा है? कभी कोई वैम्पायर आ जाता है और कभी कोई पत्नी और कभी ये सिस्टम। क्या तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा कि अभी कुछ देर पहले हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे? अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम प्रॉब्लम भी मत बनो। हम दोनों खुद ही सब समझ लेंगे, सिस्टम भी और जंगल भी। काव्या ईशान और विहान को देखती है, सुनो हम समझाते हैं। ये कहानी की शुरुआत तब हुई जब हम दोनों परेशान थे क्योंकि अजय और ईशान का भाई जय किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे, और हम दोनों यही जानने के लिए जंगल आए पहली बार। लेकिन जंगल में आते ही हम दोनों के ऊपर कुछ वैम्पायर और वेवुल्फ ने हमला कर दिया और हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। लेकिन जब हम दोनों उठे तो हमारे सामने एक आदमी बैठा था, उसमें जहाँ की सुंदरता थी, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था और मरने की हालत में था, और उसने हमें बताया कि वो एक सिस्टम होल्डर है। हम दोनों को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी।
तो उसने हंसते हुए हमें बोला वो 1000 साल से भी ज़्यादा जिंदा है और उसने अपनी अंतिम लड़ाई बहुत खौफनाक सिस्टम होल्डर के खिलाफ लड़ी थी। तो उसकी बात सुनकर हम दोनों थोड़ा हैरान हुए कि ये हमें ये क्यों बता रहा है। फिर उसने हमसे कहा कि तुम दोनों भी सिस्टम होल्डर हो, इसीलिए तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए। खैर वो यहीं पर नहीं रुका और ये तो बस शुरुआत थी। उसने हमें बताया इंसानों के बीच ड्रैकुला के लिए काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और ड्रैकुला इस जंगल से जुड़ा है। इस जंगल में कोई बड़ा राज है और वेवुल्फ और वैम्पायर के पीछे भी कोई सिस्टम होल्डर है। हो सकता है उन्हें सिस्टम होल्डर का सपोर्ट हो और वो सब अपने अपने रास्ते पर पावरफुल होते जा रहे हैं और इन सब से दूर कई सिस्टम होल्डर अपना ग्रुप बना रहे हैं, शायद कुछ बड़ा होने वाला। उसकी बात सुनकर हम थोड़ा हैरान हुए और हमने उससे पूछा कि वो हमें क्यों बता रहा है। तो उसने स्माइल की और बोला, हर सिस्टम होल्डर अपना रास्ता खुद चुनता है और जब तक कोई सिस्टम होल्डर दूसरे सिस्टम होल्डर के रास्ते में नहीं आता तब तक वो सिस्टम उसको दुश्मन की नज़र से नहीं देखता। सिस्टम हमें समय समय पर मिशन देता है, लेकिन अगर हम उस मिशन को पूरा करने में फेल हुए तो उसकी सजा है मौत। इतना सुनते ही विहान और ईशान एक साथ चिल्लाते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर हम दोनों में से कोई फेल होता है तो उसकी सजा होती मौत। जानवी नॉड्स हाँ। तभी काव्या धीरे से कहती है, आगे सुनो, मेरा पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार बातूंगी। फिर हमने उससे पूछा कि हमें ये सिस्टम कैसे मिला। तो उसने बोला, सिस्टम खुद अपना मालिक चुनता है। सिस्टम एक राज है, लेकिन एक बार हम मर जाएंगे तो हमारे साथ सिस्टम का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर हम दोनों वहां से जाने के लिए खड़े हुए तो उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोला, इस दुनिया में पूरे 18 सिस्टम हैं और जब तुम्हें लगे कि इस बात का कोई सेंस नहीं निकल रहा या कोई मतलब नहीं है तो समझ जाना ये किसी सिस्टम होल्डर का काम है। फिर जब हम दोनों आने लगे तो उसने कहा, हर सिस्टम होल्डर अच्छे नहीं है बच्चों, ये बात याद रखना। काव्या आगे बताना शुरू करती है, फिर हम दोनों जंगल से निकल रहे थे तो हमें अपने बदलाव महसूस होना शुरू हो गया। हमें बहुत सी स्किल मिली थी, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगे। उसकी बात सुनकर विहान लगभग समझ गया था कि कैसे काम करता है सिस्टम और उसने एक स्माइल ईशान को दी और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी जानवी स्माइल करती है और वो बोलती है, हम घर आए तो हमें इंस्पेक्ट स्किल से बहुत कुछ पता चला। फिर हमें पता चला कि अजय और जय ने दादाजी को जिस बिजनेस मीटिंग के लिए करण सिसोदिया के पास भेजा था वहां वो कभी पहुंचे ही नहीं। फिर वो गए कहा, और दादाजी के साथ उस दिन क्या हुआ हमें ये भी नहीं पता, लेकिन अजय और जय की हमें ज़रूरत थी क्योंकि वो दोनों जंगल से जुड़े हैं, उन्हें बहुत कुछ पता था इसीलिए। इसके आगे की जानवी कुछ बोलती ईशान गुस्से में बोलता है, तूने सारा इल्जाम हम दोनों पर डाल दिया, सारा किया कर हम दोनों पर और हमें वो जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जिससे हम दोनों का कभी राबता था ही नहीं। जानवी ईशान को घूरती है और बोलती है, शांत रहो ईशान, बहस मत करो, वैसे भी वो बात पुरानी हो गई है और पुरानी बात को भूल जाना चाहिए, अभी हमारा लक्ष्य ये नहीं है। और वैसे भी सिस्टम के बारे में जानने और इस जंगल के राज को पता करना ही हमारा लक्ष्य है। तभी विहान काव्या की और इस सिस्टम होल्डर की बताई गई बात पर गौर करता है और उसके फेस पर मुस्कान बढ़ जाती है। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है और उस कार से दो लड़के बाहर निकलते हैं। तुम सब इतने देर से यहाँ क्या कर रहे हो? जानती हो रात होने वाली है ना? एक प्यारी सी आवाज़ जिसमें कोमलता झलक रही थी लेकिन उतनी ही डरवानी थी ये आवाज़। हाँ, ये आवाज़ थी अजय की और उसके पीछे खड़ा था जय। तभी जय की नज़र पड़ती है विहान और ईशान पर तो हैरान होकर पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी रात, दिमाग ठीक है ना? और ईशान तू बहुत आवारा होता जा रहा है आजकल। इसके पहले कि जय और कुछ बोलता अजय की नज़र पड़ती है एक लड़की पर जिसकी सुंदरता चांद को भी टक्कर दे रही थी। लेकिन अगले की पल जय चिल्लाते हुए बोलता है, एक वैम्पायर। तभी अनिका जो आराम से अभी तक ये पूरी बात सुन रही थी अंगड़ाई लेते हुए विहान के पास आती है और जमाई लेते हुए कहती है, तुमने बताया नहीं कि तुम 3 भेड़ियों को जानते हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनते ही विहान और ईशान एकटक जय और अजय को देखते हैं और उन्हें पूरा माजरा समझ आ गया कि जानवी ने क्यों कहा कि वो दोनों जंगल को जानते हैं। लेकिन तभी ईशान की नज़र कार में बैठी दीक्षा पर पड़ती है तो वो विहान को देखता है और धीरे से कहता है, भाई साला सबके सब चोर है साले। वही जय गुस्से में कहता है, ये वैम्पायर कमज़ोर दिखाई देती है, अगर हम इसे यही मार दे तो शायद हम एक कदम बढ़ सकते हैं। तुझे पता है वैम्पायर केवल खून पीकर मजबूत होते हैं और वो भी केवल अपने पति का खून। तभी अनिका का फेस पर एक सेकंड के लिए सिकुड़ गया और वो धीरे से कहती है, धत्तेरी की। विहान जो अब तक चुप था वो धीरे से कहता है, ओह, मैं अपनी प्रेमिका को तो पहले ही खो चुका हूँ, पत्नी को तो नहीं खाऊंगा, फिर चाहे खिलाफ पूरा जमाना हो या मेरा सगा भाई। लेकिन विहान की ये बात ईशान और पास में खड़ी अनिका भी सुनती है। तभी विहान के सामने एक मिशन आ जाता है। मिशन, अनिका को बचाओ किसी भी कीमत पर। उपहार, सभी स्टैट्स जोड़ 10 अंक से बढ़ जाएंगे। तभी विहान की आंखों की पुतली काली से हरी हो जाती है और थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी विहान के हाथों में आग लग जाती है और वो गुस्से में आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मेरी अनिका को छूकर तो दिखाओ।
इधर जैसे ही काव्या की नज़र विहान पर पड़ती है तो तुरंत उसके शरीर से पंख आ जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगती है, लड़ाई की पोजीशन में आ जाती है। जय और अजय भी हैरान होकर लड़ाई के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी विहान के दोनों साइड से दो बहुत बड़े पत्थर जमीन से निकल कर आते हैं। उन पत्थरों में आग लगी थी, जैसे किसी भी समय वो ब्लास्ट हो सकते थे। और उन पत्थरों को देखते ही काव्या आसमान में उड़ रही थी। वो गुस्से में विहान को देखती है और वह हवाएं जोर जोर से चलने लगती है, जिससे विहान का ध्यान भटक जाता है और विहान थोड़ा पीछे हटता उसके पहले ही काव्या पीछे धकेल उठती है और ईशान के फेस पर स्माइल आ जाती है और विहान गुस्से में आगे आता है। तभी जय की आंखें लाल होने लगती है और जमीन से नोकीले स्पाइक बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी अजय खुद स्माइल करते हुए बाहर आता है और विहान के सामने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, अगर मारकर की तेरा बदला पूरा होगा तो कर ले मेरे भाई, तेरा बुरा ना कल चाहा था ना आज। तभी विहान के आग के पत्थर गायब हो जाते हैं और दीक्षा रोते हुए आती है, भैया भैया ऐसा कुछ मत करो, आप दोनों शांत हो जाओ, आप दोनों में चाहे जो जीते टूटेगा तो मेरा परिवार ना। विहान के सामने आकर जानवी धीरे से कहती है, प्लीज शांत हो जाओ विहान, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। तभी विहान केवल इतना कहता है, अनिका मेरी पत्नी है, शादी जोर जबरदस्ती से हुई हो या अनजाने में उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो जिम्मेदारी है मेरी और मैं उसको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तभी काव्या जमीन पर आती है और गुस्से में चिल्लाती है, अबे तू पागल है क्या, थोड़ा सा तूने ये सब इसलिए किया ताकि तेरी अनिका सेफ रहे। तभी अजय धीरे से कहता है, तेरा पास सिस्टम आ गया है लेकिन संयम अभी भी नहीं, समझने का वक्त तो देता हमें, और जय तू थोड़ा अपने आप पर काबू रखा करो। तभी काव्या गुस्से में तमतमाई हुई थी, गुस्से में आगे आती है और जानवी को धकेलते हुए कहती है, ये ले पकड़ अपनी दूसरी वाली, जानवी को बचपन से तो ताड़ता ही है। फिर अनिका के पास आकर कहती है, ये ले अपनी अनिका को, इसको भी लेकर घर जा अपने एक्सप्रेशनलेस। इधर अनिका और जानवी एक दूसरे को देखती है और दोनों के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए और दोनों ने एक जोरदार तमाचा विहान को जड़कर दूर हट गई। तभी अजय काव्या को पकड़कर पीछे हटाता है और धीरे से कहता है, जो हमारे दादाजी को मार सकता है वो क्या तुम्हें नहीं मार सकता, और तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये किया था मेरा भाई, एक भाई दूसरे भाई की ताकत होता है, काश कभी तुम ये समझे होते। तुम्हें क्या लगता है विहान तुम बेहोश हो गए थे ना बड़ोदरा के पैटर्न पैलेस पर, वहां से तुम अपने आप तो तुम दूसरी जगह नहीं आ गए होंगे ना। विहान धीरे से खड़ा होता है और कहता है, हम समझ गया, लेकिन सामने से भी तो हो सकता था ना ये। अजय मुस्कुराता है, एक सिस्टम होल्डर सामने से मदद मांग रहा है, खैर ये तुम्हारी लड़ाई है और ये तुम्हारी दुश्मनी के नतीजे थे, कौन है वो जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, ये तो तुम्हें ही पता करना है ना। मेरी तुम्हारी मदद करने से वो सावधान हो जाते, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि वो कोई आम इंसान नहीं, शायद ये सब के पीछे का कारण कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रेमिका काजल की मौत से जुड़ा है। अजय के शब्द सुनने के बाद वहाँ हर कोई हैरान था, सिर्फ ईशान को छोड़कर। अजय ने ये बोलने के बाद अनिका की तरफ देखा, जैसे अजय ने ये बात अनिका के लिए बोली थी कि ताकि ये बात उसको पता चले, लेकिन अजय और कुछ बोलता उसके पहले एक कार वहाँ तेजी से आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत तेजी से भागती हुई आती है। मेरे बच्चों तुम सब इतनी देर से आए नहीं तो हमें परवाह हो रही थी, रागनी ने अजय और विहान को गले लगाते हुए बोला। तभी विहान के पापा ने चारों तरफ भीड़ देखा तो बोले, यह क्या हो रहा है। तभी जानवी जो इतनी देर से अकेला फील कर रही थी, ये तक कि अजय ने भी बोलते समय उसके बजाय अनिका पर ध्यान दिया और ईशान भी अनिका को देख रहा था। ये याद आते ही उसने रोना शुरू कर दिया और जानवी को रोता देख काव्या, रागनी हर कोई हैरान था। रागनी जल्दी से जानवी को थाम लेती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, चुप हो जा। तभी जानवी रोते हुए कहती है, स्निफ स्निफ बिन माँ की बच्ची हूं ना, इसीलिए हर कोई मुझे इग्नोर कर देता, गलत कर देता है। रागनी जानवी को गले से लाद देती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को, और किसने गलत किया तेरे साथ, नाम बोल, उसका खाल ना खींचवा दूं तो मेरा नाम भी रागनी नहीं। तभी जानवी आंसू पूछते हुए कहती है, इस विहान ने, इसने पहले प्यार का ग्यासा देकर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और अब देखो नई शादी करके आ गया। जानवी की बात सुनकर रागनी और विहान के पापा गुस्से में विहान को घूरते हैं। मम्मी कसम से ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। रागनी गुस्से में विहान को देखती है और जानवी और अनिका का हाथ थाम कर कहती है, बहू तो मैं दोनों को बना लूंगी, लेकिन तू घर आ, आज फिर बताती हूँ तुझे। टू बी कंटिन्यूड। आखिर कौन है इस काजल की मौत के पीछे, और क्या है अनिका के चेहरे के राज, और क्या करेगा विहान अपने बदले के लिए, और क्या है इस सिस्टम की और स्टेट्स खासियत, और क्या होगा विहान जब जाएगा घर, जानने के लिए बने रहे। चफोर, जानवी हुई प्रेग्नेंट। रागनी गुस्से में विहान को देखती है और जानवी और अनिका का हाथ थाम कर कहती है, बहू तो मैं दोनों को बना लूंगी, लेकिन तू घर आ, आज फिर बताती हूँ तुझे। रागनी जानवी और अनिका का हाथ थाम कर कार में बैठा देती है और फिर वहां से कार चली जाती है और थोड़ी देर बाद दूसरी कार और फिर विहान और ईशान भी चल पड़ते हैं। इन सब के वहां से जाने के बाद वहां जतिन की लाश के पास एक काली ऑडी आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़का उतरता है और उसको एक जली हुई लाश मिलती है। सचिन भाई, यहाँ एक लाश पड़ी है।
लाश पहचान में तो नहीं आ रही लेकिन कपड़े और साइज देखकर तो जतिन ही लगता है, लड़का जतिन को टटोलते हुए बोलता है। तभी कार से एक और लड़का उतर कर आता है और उसके फेस पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। साला, पैसे खाने के बाद भी बच गया। इसको मैंने बोला था जंगल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं इसको कौन सा कीड़ा काटा था। खैर कोई नहीं, एक मोहरा फेल हो गया तो क्या हुआ, तुम्हें कॉलेज तो आना पड़ेगा ना विहान तुझे, और अब तो तेरा बाप भी पैसे वाला नहीं है, देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। सचिन गुस्से में बोलते हुए चला जाता है और कार में बैठते हुए बोलता है, चल ना यार आदर्श, क्या कर रहा है तू, अब जतिन को ही देखता रहेगा क्या, मर चुका है वो और मरे हुए वापस से नहीं बोलते, अब चल क्लब चलते हैं। आदर्श के चेहरे पर जतिन को देखकर ही सिकन आ गई थी, लेकिन वो धीरे से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जतिन कैसे मर सकता, वो भी आग से जल करके। क्या ये किसी अपने का काम है या तुम्हारा विहान? खैर मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी उनसे। तभी आदर्श सचिन से कहता है, हाँ चल चलते हैं, और तेजी से वो कार वहां से गायब हो गई और छोड़ गई तो बस टायर के निशान। विहान हाउस आए है। ईशान, थोड़ा पीठ पर लगा यार, मम्मी ने बहुत कुटा। विहान की आवाज़ सुनकर ईशान हंसता है और कहता है, भाई रागनी चाची को तो जो दिखा तू उस चीज़ से कुटा। तारांकन। विहान ने धीरे से कहा, यार कबूतर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ज़बरदस्ती कुटा गया मैं। तभी ईशान कूदकर आगे आता है और कहता है, भाई तुझे क्या लगता है हमें कौन मरवाना चाहता है, और इन सब के पीछे ऐसा कौन है जो इतने शक्तिशाली लोगों को भेज रहा? इसमें जो भी है वो वैम्पायर से जुड़ा है। तभी विहान कहता है, ये तो कॉलेज जाकर ही पता चलेगा ना, खैर कल से हम कॉलेज जाएंगे, एडमिशन भी हो गया है हम दोनों का, और तेरी वो क्रश से भी तो मिलना है। विहान की बात सुनकर ईशान थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, तुझे इसके पीछे कहीं श्वेता तो नहीं लगती? तभी विहान एक लंबी स्माइल करता है और कहता है कबूतर हमें पहले अपने बारे में जानना चाहिए, अगर हम खुद के बारे में जान गए तो दूसरे खुद हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ईशान धीरे से कहता है, भाई ये सिस्टम कैसे खुलता है, तुझे कुछ पता है? उसकी बात सुनकर विहान झेप जाता है और धीरे से कहता है, यार पता तो मुझे भी नहीं, लेकिन मैं उन दोनों चुड़ैलों से पूछने भी नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो तू जा। उसकी बात सुनकर ईशान हंसता है और कहता है, पागल है क्या, वो खुद हमारे पास आएंगे, वैसे तू जानता है ना वो गलत ट्रैक पर आगे जा रहे, अगर वो ऐसे ही आगे जाएंगे तो पावरफुल होने के बजाय उलझते जाएंगे, और इसका खामियाजा क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता। छोड़ना, अभी थोड़ी देर उलझा रहने दे, फिर खुद हम लोगों इन्हें समझा देंगे, क्योंकि कॉलेज में अजय और जय भैया की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब दुश्मन सामने आएंगे। तभी ईशान हंसने लगता है और कहता है, तेरी पत्नी अनिका तो बहुत सुंदर है यार, लेकिन उसका गुस्सा। इधर ईशान और विहान पेड़ के नीचे छत पर बातें कर रहे थे, जो विहान की सबसे पसंदीदा जगह थी। यहाँ से पूरा जंगल और पहाड़ सब नजर आ जाते हैं, और उसी छत के कोने में दूसरी साइड कुछ लोग ग्रुप बनाकर बैठे थे। तुम्हें क्या लगता है अजय, ये हमारे दादाजी दक्ष की इन सब में क्या योगदान है? हम सब बहुत दिन से जंगल का कोना कोना खोज रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार जय की आवाज़ में एक परेशानी थी, तो उसके सवाल सुनकर सब परेशान थे। वही दीक्षा उसकी बात सुनती है तो वो बोलती है, मेरा विहान भाई कहता है अगर आप सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। दीक्षा की बात सुनकर वहां मौजूद जय, काव्या, जानवी हैरान होकर दीक्षा से पूछते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, थोड़ा समझाने का कष्ट करोगी? तभी दीक्षा मुंह बनाकर हंसती हुई कहती है, विहान भाई के बातों का मतलब तो अजय और ईशान भैया नहीं समझ पाते, मैं तो केवल सुनती हूँ। और उसकी बात सुनकर सब विहान की तरफ देखने लगते हैं। एक तरफ ये सभी परेशान थे और दूसरी तरफ विहान अपने बेड पर बैठ के ईशान के साथ अलग ही मस्ती कर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और अजय से थोड़ी दूरी पर बैठी अनिका भी एक तिरछी नज़र से विहान को देखती है और मन में बोलती है, ये लड़का सच में अजीब है। तभी अजय हंसता है और कहता है, विहान की बात का मतलब तो सिर्फ विहान बता सकता है और कोई नहीं। हर चीज़ के लिए उसके मन में दो प्लान होते हैं। तभी अजय को कुछ याद आता है और वो धीरे से जानवी को देखता है और कहता है, तुमने जो रायता फैलाया है उसके पीछे की वजह बताने का कष्ट करेंगी, क्योंकि विहान आज बहुत कुटा गया मम्मी से। अनिका का तो समझ आता है, उसको विहान ने गलती से जिंदा कर दिया, लेकिन तुम कैसे और क्या, और सबसे बढ़कर के ये प्रेग्नेंट वाला क्या सीन है? तभी अनिका की नज़र जानवी पर एकटक पड़ती है और वो उसको घूरने लगती है। बेशक विहान को अनिका पसंद ना करती हो, लेकिन है तो वो उसका पति ना, और आज जिस तरह विहान उसके लिए खड़ा हुआ वो एहसास अनिका कभी नहीं भूल सकती, ये उसके लिए नया था। तभी जानवी धीरे से पलटकर अनिका को देखती है और कहती है, सौतन तुम आगे आ जाओ, वो क्या है ना मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अनिका की आंख गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाते हुए कहती है, जबान संभाल के बात करो। तभी जानवी एक स्माइल देती है और कहती है, मतलब तुम मेरी सौतन नहीं हो? तभी अनिका कहती है, चलो लड़ो, इतनी ही हिम्मत है तो देख लेते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। तभी काव्या जल्दी से आकर दोनों को चुप कराती है और सब एक नज़र विहान को देखते हैं, जैसे उसके लिए दुआ कर रहे हो।
जानवी हंसने लगती है और धीरे से कहती है, मैं जंगल में गई थी, नदी के पास, क्योंकि वहाँ कुछ भेड़ियों का ग्रुप जख्मी था और मुझे उन्हें हील करने के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ वैम्पायर का झुंड मिल गया जो वहाँ डेरा डालकर पहले ही बैठे थे ताकि कोई भेड़िया आए और वो उन्हें कैद कर सके। लेकिन हम दोनों की लड़ाई में तीसरा पक्ष आ गया, ड्रैकुला, और वो भी हम सबको कैद करना चाहता था। लेकिन मैं इस लड़ाई में अपने मरने के करीब आ गई तो मेरे पास पावर कार्ड कपल सिस्टम को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और मैंने जब वो इस्तेमाल किया तो मेरा सिस्टम मुझे विहान के सिस्टम से जोड़ दिया जो उस समय सिस्टम के साथ जुड़ रहा था। और कपल सिस्टम पावर कार्ड की एक खासियत है, ये आपको मरने से बचा लेता है, लेकिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी उस दूसरे सिस्टम होल्डर से जोड़ दी जाती है। हालांकि ये बहुत पावरफुल कार्ड है, इससे हमारी ताकत 50 बढ़ जाती है। उसकी बात सुनने के बाद सबको इत्तेफाक लगा कि विहान से जुड़ गया, लेकिन अनिका अचानक खड़ी होती है और कहती है, अजय और जय, जिस समय विहान को सिस्टम मिला उस समय तुम दोनों वही थे ना? अजय और जय थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं। तभी अनिका फिर बोलती है, और उसी समय वो सिस्टम का विहान से जुड़ना और जानवी का उससे जुड़ जाना और उसी समय अजय और जय का वहाँ होना, क्या ये महज इत्तेफाक है? तभी जानवी धीरे से कहती है, कोई है जो ये पूरा खेल रहा है और हम बस उसके प्यादे थे, लेकिन वो सिस्टम और विहान के बारे में जानता है। जानवी की बात सुनकर वहाँ सभी हैरान थे, लेकिन तभी एक आवाज़ वहाँ आती है और सबकी नज़र उस आवाज़ की तरफ घूम जाती है। नहीं, विहान एक स्माइल के साथ आता है और धीरे से कहता है, नहीं, उसको मेरे सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि इसके पीछे उसका मकसद था, वो था अनिका को जिंदा करना चाहता था और वो अनिका के बारे में जानता था। तभी ईशान स्माइल करता है और आगे बोलता है, और वो भी जो भी हो उसको तुम्हारे बारे में सब पता है। उसको पता था तुम दोनों भेड़िए हो और जानवी विहान से प्यार करती है, इसीलिए उसको बचाने जाएगी, इसीलिए जानवी को उसने इस जगह भिड़ाया और अजय और जय को सचेत किया ताकि विहान जिंदा रहे, क्योंकि विहान जब तक जिंदा रहेगा तब तक अनिका जिंदा रहेगी। तभी विहान हंसने लगता है और कहता है, तुम सब बस उसके मोहरे थे और इसके पीछे जो भी है वो हमसे बहुत आगे की सोच है। वो अनिका को जिंदा क्यों करना चाहेगा और इसके पीछे क्या राज है वो कोई नहीं जान सकता। विहान की बात सुनकर हर कोई हैरान था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ केवल खेल खेला जा रहा था। तभी ईशान धीरे से विहान से कहता है, भाई, इनको लगा रहा था कि ये जंगल घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको जंगल घुमाया जा रहा था। तभी विहान स्माइल करते हुए धीरे से कहता है, अजय भाई, तुम्हें मेरे बारे में जिसने बताया होगा वो जरूर शान होगा, क्यों? अजय और जय हैरान होते हुए विहान को देखते हैं और धीरे से कहते हैं, हाँ। उसकी बात सुनकर विहान हंसने लगता है और स्माइल करता है। तभी काव्या कहती है, तो हम क्या करें विहान, और तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम जानते हो उसके पीछे वैम्पायर किंग की क्या मंशा है? विहान काव्या को इग्नोर करता है और अनिका को देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें थोड़ा अजीब लगा? कोई बात जो तुम्हें अजीब लगी हो? तुम बहुत करीब हो अनिका सच्चाई से, तुम इन सब से अलग हो, तुम बताओ। विहान की बात सुनकर अनिका गुस्से में कहती है, मैं क्वीन हूँ, समझे? ऐसे मेरा नाम लेना बंद करो तुम। और रही बात अजीब लगने की, तो आम वैम्पायर कभी धूप में नहीं निकल सकते, वो मर जाएंगे। ये कोई आम वैम्पायर नहीं और ये बेकार खून के बने वैम्पायर है। उसकी बात सुनकर विहान धीरे से कहता है, बेकार होंगे ही, क्योंकि ये सिस्टम होल्डर के बनाए गए हैं, और जो इन सब के पीछे है वो है वैम्पायर सिस्टम। ये राज सुनकर सभी को एक धक्का लगा और विहान धीरे से कहता है, चल कबूतर, भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं है और पैसे तो बिल्कुल नहीं है, मैगी ले आते हैं, मैगी चावल खा लेंगे। विहान वहां से जाने लगा, तभी जानवी उसको रोकती है, कहती है, विहान प्लीज रुको, तुम्हें अपने सिस्टम के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हम दोनों जानते हैं अब हमें एक दूसरे की ताकत बनने का समय आ गया, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। जानवी की बात सुनकर ईशान कहता है, भाई, इनकी बुद्धि हमेशा से बेकार थी और हमेशा बेकार रहेगी, इनका दिमाग और बंटी का साबुन दोनों हमेशा स्लो रहेगा। ईशान की बात सुनकर विहान हंसने लगता है और अनिका के पास आकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, तुम्हें क्या जरूरत है इसके पीछे का राज पता करने की? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अभी गलत ट्रैक पर हो, और मान लो अभी तुम्हारे सामने वो आ गया तो भी तुम उसको नहीं पहचान पाओगी। तुम सब पैसे से कमज़ोर हो, तुम सब पहचान और पकड़ से कमज़ोर हो और ताकत से भी कमज़ोर हो, और वो हर चीज़ से ताकतवर है। वो जो कर रहा करने दो, क्या पता वो किसी ऐसी समस्या में फंसा हो जिसका समाधान के लिए उसको अनिका को जिंदा करना पड़ा हो, और हो सकता है वजह कुछ और ही हो। जानवी अपनी मासूम सी आवाज़ में आंसू टपकाते हुए बोलती है, डॉट क्यों रहे हो, प्यार से भी बता सकते हो। तभी काव्या कहती है, तो हम क्या करें? तभी अजय बोलता है, हमने शुरू से ही गलत ट्रैक पर कदम रखा है, हमें कॉलेज से शुरुआत करनी चाहिए और इसकी कड़ी जुड़ी है शान और आदर्श से, एक एक कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। तभी काव्या कहती है, विहान, तुमने अपना सिस्टम चेक किया? चेक करो ना और हमें बताओ, हर एक चीज़ तुम्हें भी ये जानने की ज़रूरत है। इतना सुनते ही विहान थोड़ा सोचते हुए अजय और जय की तरफ देखता है और दोनों समझ जाते हैं कि विहान क्या सोच रहा है। तभी अजय स्माइल के साथ कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना?
कि भेड़ियों बहुत वफादार होते हैं। अगर मुझे बनाने वाले ने तुम्हारे बारे में सब पूछा तो मैं बता दूंगा और तुम्हारा राज वेवुल्फ के लीडर तक चला जाएगा। ये सुनते ही काव्या स्माइल करती है जैसे उसको गर्व हो किसी चीज का। तभी जय हंसते हुए बोलता है, भाई विहान, हम दोनों वेवुल्फ सिस्टम से नहीं बनाए गए, बल्कि हम बनाए गए हैं एक ओरिजिनल वेवुल्फ के द्वारा। खैर, तुम्हें आगे कुछ जनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कहानी कभी और के लिए है और हम अपने अल्फा के खिलाफ नहीं जा सकते जब तक वो जिंदा है। तुम आराम से अपना सिस्टम चेक करो और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। टू बी कंटिन्यूड। आखिर क्या है विहान और ईशान के सिस्टम के पीछे का राज, जो विहान और ईशान बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? और क्या विहान और ईशान को मरवाने के पीछे सच में श्वेता भी शामिल है? और आदर्श क्या करेगा और क्या बन पाएंगे ये अमीर और सुलझा पाएंगे सारे राज? जानने के लिए बने रहें कहानी से और जुड़े रहे हमारे दिल से भी बने रहें। चैप्टर 5 विहान और ईशान का सिस्टम। तुम आराम से अपना सिस्टम चेक करो और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, जानवी अपनी प्यार भरी नज़रों से विहान को देखते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर विहान फिर से आहें भरता है और धीरे से कहता है, लेकिन याद रहे हम सबको किसी दूसरे सिस्टम होल्डर के रास्ते का कांटा नहीं बनना और हर एक सिस्टम होल्डर का अपना रास्ता होता है। वैम्पायर किंग ज़रूर वक्त आने पर बताएगा और मुझे उम्मीद है वो भी इस वक्त सिस्टम को समझने में लगा है, क्योंकि जंगल एक जरिया है, असलियत तो बाहर की दुनिया में है। देखो सुंदर सुंदर लड़कियां, पैसे, खुद की कंपनी। उसकी बात सुनकर कबूतर हंसते हुए कहता है, तुम लोगों इसकी बात को इग्नोर करो हाँ, और सिस्टम पर वापस आते हैं। काव्या धीरे से कहती है, हाँ तो तुम दोनों कुछ बताओगे तब तो बात आगे बढ़े, वरना मैं समझाऊंगी क्या। तभी विहान एकदम सीरियस हो जाता है और उसको सीरियस देखकर एक बार को अनिका भी सीरियस होकर उसको देखने लगती है और सबकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है कि ऐसा क्या है विहान के सिस्टम में जो वो इतना डर रहा सबसे बताने में। और उसको ऐसा डरते देख अनिका थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि जब से वो आज विहान से मिली है अभी पहली बार उसको विहान और ईशान थोड़ा घबराए हुए लगे। तभी जानवी धीरे से विहान को देखती है और कहती है, विहान घबराओ मत, तुम्हारा राज बस हम तक रहेगा और जो भी है हम सब साथ है। और जानवी की बात पर सब हामी भर देते हैं और विहान के बोलने का इंतजार करते हैं। तभी विहान धीरे से अपनी टूटी हुई आवाज़ में बोलता है, बात वो नहीं है, दरअसल बात ये है कि हमें भी नहीं पता कैसे नो माउथ फेस सिस्टम चेक करते हैं, उस समय तो अपने आप हो गया था सब कुछ और अब हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। विहान की बात सुनकर अनिका जो अभी तक थोड़ा सीरियस थी वो विहान को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और जानवी और सभी लोग अपना सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। काव्या धीरे से कहती है, मैं कैसे भूल गई कि तुम विहान हो और विहान ही रहोगे। काव्या धीरे से विहान को कहती है, तुम्हें अपने सिस्टम के बारे में सोचना है सबसे पहले और वो खुद अपना नाम बताएगी। तुरंत विहान ने ऐसा किया और उसको एक आवाज़ आती है, हेलो मैं हूँ आपकी सिस्टम पल्लवी, सेवियर सिस्टम के बारे में मैं आपकी मदद करूँगी। उसकी बात सुनकर विहान बोलता है, अबे तेरी तू बोल सकती है और तू लड़की है। उसकी बात सुनकर सिस्टम एक बार फिर बोलती है, तुम चाहते हो अब मैं तुमसे हर टाइम सुबह गुड मॉर्निंग जानू और चाय पियोगे जानू करके बात करती रहूं। अब उसकी बात सुनकर विहान अजीब सा मुंह बनाता है और काव्या को देखता है और काव्या उसको समझाती है, सिस्टम को तुम आई की तरह समझो, जैसे जैसे तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते अच्छे होंगे वैसे वैसे तुम और समझते जाओगे। अब तुम उससे करो कि टैब दिखाए, फिर तुम खुद सब समझ जाओगे। पल्लवी। विहान धीरे से उसको बुलाता है। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, सुन सकती हूँ मैं बहरी नहीं हूँ मैं एक्सप्रेशनलेस। काव्या ने बोला तो मैंने सुना, रुको दिखाती हूँ बंदर कहीं के। पल्लवी की आवाज़ सुनकर विहान थोड़ा और कंफ्यूज हो जाता है और काव्या की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है, तुम्हें ऐसे हैरान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आई केवल वही करेगी जो तुम बोलोगे, वो तुम्हारी एक गाइडेंस है, वो सिस्टम को समझाने के लिए बनी है ताकि तुम आसानी से काम कर सको, जो तुम बोलोगे वही वो करेगी, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। काव्या की बात सुनकर विहान तो चुप था, लेकिन ईशान धीरे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये आसान है, मैं जो बोलता हूँ वही ये करती है। उसकी बात सुनकर विहान ईशान को देखता है और धीरे से कहता है, ओए कबूतर तेरी आई तुझे डांट रही है क्या। ईशान विहान की बात सुनकर कहता है, भाई तेरा स्क्रू ढीला हो गया है क्या, वो तो कुछ बोल ही कहा रही, केवल मैं जो बोलता हूँ वही वो जवाब देती है और सबका सिस्टम भी ऐसा ही काम करता है। विहान थोड़ा डर करके बैठ जाता है क्योंकि पल्लवी उसको कुछ दिखा ही नहीं रही थी, वो सोचता है शायद सिस्टम थोड़ा समय लेता है। ईशान का नजरिया ईशान पाव। काव्या के समझाने के बाद ईशान धीरे से कहता है, सिस्टम। तुरंत ईशान के सिस्टम से आवाज़ आती है, मैं हूँ आपकी गाइडेंस जूही, आपके सामने 2 टैब है, इन्फॉर्मेशन, शॉप। ईशान धीरे से स्माइल करता है और इन्फॉर्मेशन को बोलता है और उसके सामने उसके बारे में सब खुल करके आ जाता है। नाम ईशान, क्लास सेवियर सिस्टम, विहान का सपोर्ट सिस्टम, पत्नी जीएफ श्वेता, क्रश, लेवल 2, स्किल इंस्पेक्ट, इससे किसी को देखकर उसके बारे में जानकारी बता सकते हैं। सुपरनेचुरल शक्ति, कंज्यूम, दूसरे की शक्ति को कंज्यूम करके उसको खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और विहान की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो हर 24 घंटे में उसको शक्ति फिर से महसूस करने की ज़रूरत है, तो आप उसके पास रहकर उसको शक्तिशाली बना सकते हैं और ये पावर तुम दूसरे को भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हो।
स्टेट ताकत 10, सुंदरता 10, स्पीड 10, सहनशक्ति 10, पॉइंट 100। जैसे जैसे मिशन पूरा करेंगे वैसे वैसे पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स का इस्तेमाल शॉप पर हो सकता है। जैसे ही आपके लिए कोई भी जरूरी चीज़ होगी मैं बता दूंगी। अभी शॉप पर कुछ खास नहीं है और आपके मिशन और विहान के मिशन एक ही होंगे क्योंकि आपका सिस्टम विहान का सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम है। कार्ड शक्ति एक कोई नहीं। जब आप कोई और कार्ड एक्विप करेंगे तो ये कार्ड अनएक्विप हो जाएंगे। एक बार में केवल एक कार्ड ही एक्विप हो सकता है। ईशान को अब पूरी बात समझ आ गई थी, लेकिन तभी विहान उससे कुछ पूछता है और ये सुनकर ईशान थोड़ा हैरान हो जाता है। विहान का नजरिया। इधर ईशान की बात सुनकर विहान हैरान होता है और खुद से कहता है, क्या मेरे सिस्टम ही अलग बिहेव कर रहा है, एक्सप्रेशनलेस। तभी वो कहता है, पल्लवी। और विहान की बात सुनकर पल्लवी फिर से कहती है, क्या है बे। पल्लवी की आवाज़ सुनकर विहान थोड़ा सा कँपा जाता है और वो बोलता है, टैब। फिर पल्लवी धीरे से जमाई लेते हुए बोलती है, हाँ भूल गई थी, रुक। तभी विहान के सामने एक स्क्रीन आ जाती है। नाम विहान गधा। क्लास सेवियर सिस्टम। हवस भरी नज़र से किसको किसको देखता है, अनिका और जानवी। लेवल 2 स्किल इंस्पेक्ट। इससे किसी को देखकर उसके बारे में जानकारी बता सकते हैं और इस्तेमाल करने के लिए बस इंस्पेक्ट सोचना है। सुपरनेचुरल शक्ति पावर एप्लीकेशन। लेवल 1 24 घंटे के लिए किसी की भी शक्ति को कॉपी कर सकते हैं जो आपके आसपास होगा। ईशान की कंज्यूम शक्ति की मदद ले सकते हैं। कनेक्शन ईशान सपोर्ट सिस्टम, जानवी हवसी कपल सिस्टम, अनिका हवसी वैम्पायर वाइफ। आप 2 लाइफ से जुड़े हैं अनिका और जानवी से। स्टेट ताकत 10, सुंदरता 10, स्पीड 10, सहनशक्ति 10, पॉइंट 100। कार्ड स्किल कोई नहीं। विहान जैसे ही पूरा पढ़ता है वैसे ही उसको समझ आ जाता है सिस्टम कैसे काम करता है। ये किसी को भी पावरफुल बना सकता है, लेकिन समय के साथ। तभी विहान की नज़र हवसी पर पड़ती है तो वो झुंझलाते हुए बोलता है, मैं किसी को हवस भरी नज़र से नहीं देखता, समझी तुम। और ये क्या मेरे नाम के आगे गधा लिखा है। तभी पल्लवी वैसी ही आवाज़ में जवाब देती है, चुप कर गधा कहीं का, तेरा नाम ऐसे अच्छा लगता है और वो हवस भरी नज़र का मतलब है जीएफ और वाइफ। विहान धीरे से उसको देखता है और कहता है, ये पॉइंट्स और कार्ड क्या है। पल्लवी एक बार में सुनना बे गधे, दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। ये पॉइंट्स का इस्तेमाल करके तुम कार्ड या स्किल खोल सकते हो। कई तरह के कार्ड होते हैं, जैसे आपको कुकिंग आ जाए, ड्राइविंग और कुछ लेजेंडरी कार्ड से तुम शक्ति वगैरह ले सकते हो, लेकिन एक बार में एक कार्ड ही इक्विप कर पाओगे। कुछ कार्ड वन टाइम होते हैं, जैसे तुम्हारी जानवी ने इस्तेमाल किया, और ये पॉइंट्स का इस्तेमाल शॉप पर कर सकते हो। दोबारा टैब नहीं खोलूंगी, एक्सप्रेशनलेस, समझा। विहान अब एक्साइटेड हो जाता है और एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है उसके फेस पर। तभी काव्या उसको कहती है, अब बोलो क्या है तुम दोनों की सुपरनैचुरल शक्ति। विहान स्माइल पास करता है और उससे कहता है, आसपास की लोगों की शक्ति को कॉपी कर लेना और उनका इस्तेमाल कर सकना, लेकिन केवल 24 आवर तक, और इसका नाम है पावर रिप्लिकेशन। विहान एक फेस पर एक बड़ी स्माइल आती है और वो कहता है, मेरा सिस्टम का नाम है सेवियर सिस्टम और ईशान है मेरा सपोर्ट सिस्टम, बाकी चीज़ तुम अपनी आई से पूछ सकती हो। जानवी जैसे ही ये सुनती है तो विहान के ऊपर अपनी इंस्पेक्ट स्किल का इस्तेमाल करती है और उसके सामने एक टैब खुल जाता है। नाम विहान, रिश्ता तुम्हारा कपल सिस्टम, एक सिस्टम होल्डर। विहान से जुड़ी बाकी बातें लॉक है। तभी जानवी अपनी आई से कहती है, ये पावर रिप्लिकेशन और सेवियर सिस्टम क्या होता है। जानवी की बात सुनकर उसका आई बोलता है, बेसिकली ये सिस्टम होल्डर बहुत पावरफुल होते हैं और ये उनकी सुपरनेचुरल पावर होती है। इससे वो आसपास के लोगों की पावर कॉपी करके खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेवल 1 पर ये कमज़ोर होती है। जानवी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, यानी वो पावरफुल है। तभी जानवी का आई धीरे से कहता है, वो पावरफुल है और एक सिस्टम होल्डर है, और सबसे बड़ी बात वो सिस्टम का बेस्ट यूज़ करेगा, तुम उसकी वजह से सेफ रहोगे। जानवी थोड़ा कंफ्यूज होती और कहती है, क्या तुम उसको जानती हो क्या, और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तभी जानवी का सिस्टम कहता है, सिस्टम एक रहस्य है, अभी बहुत बातें जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जानवी, वक्त लगेगा, तुम जंगल में इतना खो गई थी कि तुमने कभी सिस्टम का सही इस्तेमाल किया ही नहीं, लेकिन विहान के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। तभी जानवी को कोई बुलाता है तो वो ध्यान देती है तो ये जय था जो उसको पुकार रहा था। हाँ बोलो ना भाई, क्या बात है। जानवी की बात सुनकर जय कहता है, ये पावर विहान की पावर तो अच्छी है ना, और तुम्हारी हील की पावर से तुम हील कर सकती थी और कटे हुए हाथ पैर भी जोड़ सकती थी, लेकिन ईशान की मदद से तुम शक्ति इस्तेमाल कर सकती हो, और वैसे तुम्हारे पास कोई नए कार्ड है अब। जय की बात सुनकर जानवी धीरे से कहती है, वो मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, जितने थे उनसे मैंने एक लेजेंडरी वन टाइम कार्ड खरीद लिया था, रिवाइव और कपल सिस्टम का कार्ड। उसकी बात सुनकर विहान कहता है, तुम्हारे पास मिशन नहीं आते क्या। उसकी बात सुनकर जानवी धीरे से कहती है, नहीं। विहान अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, केवल मोगली की तरह जंगल जंगल करोगी तो कहाँ से आएगा मिशन, पैसे कमाने पर तो ध्यान दिया ही नहीं। सिस्टम का मतलब लेवल रहस्य सुलझाना है क्या, इंसानों की मदद पैसे कमा कर भी की जा सकती है।
विहान थोड़ा खड़ा होता है और अनिका को अपनी पूरी शक्ति बताता है और अनिका ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी विहान कहता है, काव्या तुम्हारा सिस्टम कौन सा है? काव्या धीरे से स्माइल करती है और कहती हैं, जाह्नवी का तो पता चल गया, हील पावर मेरी पावर का नाम है विंग। हालांकि ये अभी एक्सप्रेशनलेस लेवल 1 पर, लेकिन समय के साथ मैं आगे आ जाऊंगी देखना। उसकी बात सुनकर ईशान बोलता है, पंख तो तुमने ये हवा का झोंका कैसे लाया था? ईशान की बात सुनकर जाह्नवी स्माइल करती है और कहती है, उसके पास हवा का झोंका का कार्ड है। हालांकि ये कार्ड काव्या को 500 पॉइंट्स के बाद मिला था। क्यों काव्या? उसकी बात सुनकर विहान को समझ आया कि कार्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो धीरे से कहता है, हो गया अब मैं जाओ। उसकी बात सुनकर जाह्नवी का मुंह लटक गया और वो अजय की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, तुम्हें बचाने के लिए मैं विहान से दूर हो गई। इतना गुस्सा वो मुझसे कभी नहीं हुआ बचपन से लेकर आज तक। ये बात सुनते ही अजय हंसने लगता है और विहान को देखता है। तभी काव्या कहती है, विहान इतना डरता है, फिर कैसे ये सिस्टम होल्डर बन सकता है? उद्धरण चिन्ह। तभी अजय एक स्माइल के साथ कहता है, विहान की डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही नहीं है। विहान कभी डरा नहीं और ईशान के बारे में भी यही कह सकता हूँ। अजय ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हर बच्चों जैसे बिहेवियर के पीछे एक खूनी छुपा होता है, बस देखने के लिए नजर चाहिए। तभी काव्या धीरे से आहें भरती है और कहती है, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा घर। मुझे भेजने के बाद तुम सब मस्ती करोगे ना? जय हंसने लगता है और कहता है, मस्ती का तो पता नहीं लेकिन भूख लगी है जोर से। जैसे ही रागिनी आंटी का खाना बन जाएगा सबसे पहले ठूसूंगा और फिर देखता हूँ क्या करना है। कल कॉलेज के लिए कोई लेट मत होना समझे? जय ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, जिससे हर कोई हंसने लगता है। तभी अनिका जो चुप थी वो विहान को जाता देख धीरे से कहती है, जैसे उसको इन सब की आदत ही ना हो। ये विहान कहाँ जा रहा है? इतनी रात और उसको कुछ हो गया तो? खाने के टाइम ऐसे कौन जाता है? अनिका ने वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब तो खुद जाह्नवी भी सुनना चाहती थी। तभी अजय थोड़ा हिचकिचाता है और दीक्षा की तरफ देखता है। तभी दीक्षा धीरे से कहती है, वो अनिका भाभी, जब दादाजी की मौत हुई और पापा ने पूछा कि किसका प्लान था ये अकेले भेजने का, तो सब ने विहान भैया का नाम ले लिए। तो पापा ने तब गुस्से में विहान भैया को निकाल दिया, लेकिन मम्मी के रोकने पर वो रुक गए, लेकिन एक शर्त पर। अब दीक्षा की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उन्होंने खंडहर जो खाली पड़ा था ये वाला यहाँ विहान भैया को रहने के लिए दे दिया और कहा खुद से बनाए और खाए, हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं। तब से विहान और ईशान भैया अकेले रहने लगे और यही खाते हैं और सोते हैं। ये खंडहर विहान भैया धीरे धीरे साफ करके रहने लायक बनाए हैं। अब ये बात सुनकर जाह्नवी का सर थोड़ा झुक गया। उसको ये बात आज तक पता नहीं थी और पता होती भी कैसे बेचारी रात को घर आती। लेकिन अब वो धीरे धीरे विहान को जितना समझ रही थी उतना उसको उस पर दया आ रही थी। तभी वहाँ रागिनी की आवाज़ आती है, बच्चों चलो खाना बन गया है। रागिनी की आवाज़ सुनकर हर कोई नीचे आने लगता है और काव्या जल्दी से कहती है, चलो बहुत जोर से भूख लगी है। उसकी बात सुनकर रागिनी उसको गले लगा लेती है और जाह्नवी और अनिका को देखती है तो देखती ही रह जाती है। चांद जैसा खूबसूरत बदन था दोनों का, सुंदरता की मूरत लग रही थी दोनों। तभी रागिनी स्माइल करती है और कहती है, चलो तुम दोनों भी। रागिनी की बात सुनकर जाह्नवी तो सर झुकाकर खड़ी हो जाती है, चलने लगती है, लेकिन अनिका वहां से हिलती भी नहीं और उसको ना हिलता देख रागिनी कहती है, क्या हुआ बेटा? तभी अनिका धीरे से कहती है, माफ़ करे माँ, आपकी बहुत इज्जत है, लेकिन विहान मुझे ब्याह करके लाया है और फिर अगर वो आपके हाथ का नहीं खाता तो मैं कैसे खा सकती हूँ माँ? और वो मुझे पसंद हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन उसका हर फैसला मेरा भी फैसला रहेगा। ये कह कर के अनिका वहां से नंगे पांव ही विहान के पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसको डर था वो विहान को खोना दे। भले ही वो विहान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन विहान उसका था, वो उसे खोने नहीं दे सकती थी। टू बी कंटिन्यूड। कैसे रहेगा विहान का कॉलेज और क्या होगा विहान का रिएक्शन जब वो पाएगा खुद के पीछे अनिका को, और आखिर क्या है विहान की इस आई के पीछे की असली वजह? जानने के लिए जुड़े रहे इस मज़ेदार सफ़र पर। लाइक करना और रिव्यू देना मत भूले। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल, एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।